ब्लॉक चलेगा और उसके बाद ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। एल्स के बाद जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं वो चलेंगी, लिखी हैं अगर नहीं है आपके पास इंस्ट्रक्शंस तो नहीं एग्जीक्यूट होंगी, अगर हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये इफ पार्ट अगर फॉल्स हो जाता है तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा इफ वाला। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ के साथ जो कनेक्टेड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप होके एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स वाला पार्ट होने के बाद एग्जीक्यूट, उसके बाद जो आपने इफ एल्स ब्लॉक के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो फ्लो चार्ट से थोड़ा देख लेते हैं कि इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक जो ये वाला ब्लॉक है वो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो सिर्फ हमारा ये जो कंट्रोल है ये अगर ट्रू होती तो इफ़ वाले हिस्से में जाता, अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाले हिस्से में जाएगा। इन दोनों ही केसेस में इन दोनों में से कोई एक हिस्सा चलेगा, या तो ये या तो ट्रू होती है कंडीशन। कोई भी अगर मैं आपको कहूँ कि आपके मार्क्स 30% हैं और वो 30% से ज़्यादा है तो नहीं है 30% से ज़्यादा, या तो वो 30% से, मान लो आपके 60% है तो ऐसे तो नहीं कह सकते ये 30% से ज़्यादा भी हैं और 30% से कम भी हैं, ये तो नहीं पॉसिबल ना। अगर आपके 60% है तो 30% से ज़्यादा ही होंगे ना। तो कंडीशन कोई भी अगर आपको कंडीशन पूछी जाए तो उसकी जो रिजल्ट है या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दोनों तो नहीं पॉसिबल। तो वही केस है, अगर तो ट्रू आएगा तो इफ ब्लॉक चलेगा रिजल्ट कंडीशन का, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। और दोनों ही केसेस में यहाँ पे ये हिस्सा चलेगा या ये हिस्सा चलेगा, दोनों में से एक हिस्सा चलेगा, लेकिन उसके बाद जो भी आपने पेंडिंग स्टेटमेंट्स मेन में लिखी होंगी वो चलेंगी, तो वो हिस्सा कभी भी स्किप नहीं होगा। इन दोनों में से एक जो पार्ट है वो स्किप होगा, या तो इफ पार्ट चलेगा या एल्स पार्ट। इफ उस केस में अगर कंडीशन ट्रू है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट। तो अब एक प्रोग्राम से भी देख लेते हैं इस चीज़ को। ओके, तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, सिंपली ये सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ इफ एल्स की जो वर्किंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट की वर्किंग को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन के अंदर एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 10 रख दी, तो ए के अंदर 10 वैल्यू चलेगी। उसके बाद ये चेक करा इफ ए इज इक्वल टू 10, तो ए के अंदर 10 डाला हुआ है तो 10 इज इक्वल टू 10 है, ऑब्वियस सी बात है 10 जो है इक्वल टू 10 है, तो ये हमें 1 वैल्यू रिटर्न करेगा जो क्या है हमारा ट्रू। तो 1 यहाँ पे गई इफ 1 यानी कि इफ ट्रू, तो अगर ये ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट चलेगी ब्लॉक। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, आउटपुट क्या आएगी आपके पास, आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं।